आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। कब हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। मान लो हमने पदार्थ लिया है या दो से अधिक पदार्थ लिए हैं, उनको हम मिला रहे हैं तो हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अवस्था में परिवर्तन हुआ है, पहले मान लो वो ठोस था गैस में बदल गया तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या रंग में परिवर्तन देखने को मिला है, पहले लाल रंग का था अब नीले का हो गया तो हम बोलेंगे ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर ताप में परिवर्तन देखने को मिला है, ताप बढ़ गया या कम हो गया, जैसा भी परिवर्तन हुआ है तो हम बोलेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या कोई गैस निकली है, गैस का निष्कासन, मतलब हम कुछ पदार्थों को मिला रहे थे तो हमारे पास क्या हुआ, हमें एक गैस निकलती हुई दिखी है तो हम बोलेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। या अमलगम बना है, अमलगम अमलगम होता है, मान लेते हैं हमारे पास हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो कुछ कण जो है इकट्ठा होकर गैंग बनाकर नीचे बैठ गए हैं तो हम बोलेंगे अमलगम। तो कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं कैसे बताएंगे। मान लेते हैं हम पदार्थों को मिला रहे हैं तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है। या दो पदार्थों की क्रिया करा रहे हैं तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम कपूर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है तो हम कहें वहाँ पे हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, कई बार हम पदार्थों को मिलाते हैं तो लाल रंग नीले का हो जाता है तो हम बोलेंगे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। या फिर ताप, मान लेते हैं एक बाल्टी में पानी है और हमने उसमें, लोहे की बाल्टी है, उसमें हमने चूना घोला है तो हम देखेंगे घोलने के बाद बाल्टी को बाहर से टच करेंगे तो हमें थोड़ा सा ये गर्म फील होगा, ठीक है, बाल्टी गर्म हो जाएगी तो हम बोलेंगे ताप में परिवर्तन हुआ, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। कई बार पदार्थों को मिलाने से कुछ गैस निकलती है तो हम बोलेंगे ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अमलगम बनता है तब भी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया हम बता देंगे अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ या फिर रंग में परिवर्तन हुआ या फिर ताप में परिवर्तन हुआ, कोई गैस निकली, अमलगम बना, तो हम कहेंगे ये अभिक्रिया जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल। मान लो हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, रिबन वही एक फीता टाइप होता है, ठीक है, पर ये मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हम Mg लिख देते हैं। वायु की उपस्थिति में हम इसको जलाएंगे। वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही सहायता करती है किसी चीज को जलने में, किसी पदार्थ को जलने में। अब हम करने वाले हैं दहन। दहन मतलब होता है जलाना। तो क्या कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, मैग्नीशियम का जो हमारा रिबन है, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं जिंक। जिंक को हम Zn से ही लिख देते हैं, जिंक। अब जिंक की क्रिया हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन बनती है। क्या किए हैं, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन। ये एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर 3, जिंक की क्रिया हम करा रहे हैं अब की बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से, तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है। जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ये सब बनते हैं। एक चौथा उदाहरण है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्रिया यदि हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमारे पास अमोनिया बनती है, अमोनिया मतलब NH3। अब देख लेते हैं हमारे रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब रासायनिक समीकरण को किस तरह से हम लिखते हैं।
तो रासायनिक सभी समीकरण लिखते समय बस दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारे पास अभिकारक पता हो, मतलब जिन पदार्थों की हम अभिक्रिया करा रहे हैं, और पता हो हमें उत्पाद, जो पदार्थ बना है। और रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान देना है, अभिकारक को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उत्पाद को हम राइट साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक उत्पाद। और बीच में हम लगा देते हैं एरो। अब एरो हमारे पास दो तरह के लग सकते हैं, एक तो ये वाला एरो और एक ये वाला एरो। ये जो एरो लगता है ये लगता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। और ये जो एरो लगेगा ये हमारा लगेगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। इसमें हम अंतर समझते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। देखो यहाँ हम अभिकारक लिखेंगे लेफ्ट में और राइट में उत्पाद लिखेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अभिकारक उत्पाद। अब अगर मैं इस चिन्ह का प्रयोग करता हूँ, इस एरो का, तो इसका मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा पर उत्पाद से अभिकारक नहीं। लेकिन अगर मैं इस चिन्ह का प्रयोग करता हूँ तो मैं बोलूँगा ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये चिन्ह लगता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये चिन्ह लगता है। क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है पर उत्पाद से अभिकारक नहीं। यहाँ पे अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है, तो हम इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। चिन्ह का फर्क है। अब हमें ज़रा ध्यान देना है, अभिकारक को हम लेफ्ट में लिखते हैं और उत्पाद को राइट में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। ये रहा, अभिकारक को लेफ्ट में और उत्पाद को राइट में लिखते हैं। हमें बस अभिकारक और उत्पाद का पता होना चाहिए कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। यदि मेरे पास दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं, चीनी और पानी, ये दो पदार्थ मैंने लिए हैं और एक तीसरा पदार्थ बनता है शरबत। तो ये जो दो पदार्थ मैंने लिए हैं इन्हीं को बोलेंगे अभिकारक, और ये जो नया पदार्थ बना है इसको बोलेंगे उत्पाद, जो नया पदार्थ बना है। ठीक है, अब मेरे पास अभिकारक जो है इसमें हमारे पास दो पदार्थ है, चीनी और पानी, तो मैं इसमें प्लस का चिन्ह का प्रयोग करने वाला हूँ यदि मेरे पास दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं अभिकारक में। अब हम चलते हैं अपने पहले उदाहरण पर। जो हमारा पहला उदाहरण है, हमें इसमें पहचानना है कि अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। तो हमने इन दो चीज़ों को लिया था, तो इनको हम बोलेंगे अभिकारक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, मैग्नीशियम का रिबन वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे, तो ये हमारा अभिकारक हुआ। और बन क्या रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम बोलेंगे उत्पाद। तो क्या लगता है, कैसे लिखेंगे भाई, Mg और O2 लेफ्ट में आने वाला है और उत्पाद राइट में। अभिकारक को लेफ्ट में लिखते हैं, उत्पाद को राइट में। चलो इसमें पहचानते हैं अभिकारक कौन है। इसमें जिंक और H2SO4 क्या है, अभिकारक है, जिन पदार्थों को हमने लिया है। और बना क्या है, ZnSO4 और H2, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो ये हमारे उत्पाद हुए। अभिकारक और उत्पाद को पहचानना आ रहा है। चलो ये देखते हैं, जिंक की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे थे, तो जिनकी क्रिया करा रहे थे वो है हमारे पास अभिकारक, और जो नए पदार्थ बने हैं उनको हम बोलेंगे उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद में फर्क समझ में आ रहा है। अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। जैसे नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की क्रिया करा रहे थे, दो पदार्थों की क्रिया करा रहे थे, तो जिनकी क्रिया कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो हमारा बनता है नया पदार्थ उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो चलो इनकी रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय किस बात का ध्यान रखना है, अभिकारक को लेफ्ट में लिखते हैं और उत्पाद को राइट में लिखते हैं। और यदि कोई अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है
तो इस चिन्ह का प्रयोग करें, और अगर कोई अभिक्रिया उत्कर्मणीय है तो इस चिन्ह का प्रयोग करें। अभिकारक को लेफ्ट में लिखना है, उत्पाद को राइट में लिखना है। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करना है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया के लिए ये चिन्ह का प्रयोग करना है। चलो जी देखते हैं, हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो था मैग्नीशियम। हमारे पास अभिकारक कौन कौन था? मैग्नीशियम का रिबन था और ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बनना था? ये तो हमारे पास अभिकारक थे। अब दो पदार्थ थे तो हमने प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया है, और ये एक अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। और क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल हम हमारा देखते हैं, जिंक की क्रिया हम करा रहे थे H2SO4 से, तो ये हमारे अभिकारक के काम कर रहे हैं, और उत्पाद हमारा बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तीसरा जो हमारा उदाहरण था वो था, जिंक की क्रिया हम करा रहे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, उसके बाद अभिकारक तो लेफ्ट में ही लिखते हैं। अब दो पदार्थ है हमारे पास तो प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जो बना था, क्या बना था? ZnCl2 बना था और हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे उत्पाद और इसको राइट में लिखेंगे। और दो हैं हमारे पास पदार्थ उत्पाद में, तो हम प्लस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चौथा जो उदाहरण है हमारा वो था हमारा नाइट्रोजन की क्रिया हम करा रहे थे हाइड्रोजन से, तो क्या बन रहा था? NH3 बन रहा था। ये अभिक्रिया इन सबसे अलग है क्योंकि ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, तो इसमें ये चिन्ह लगेगा। अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया में ये चिन्ह लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक अंतर समझे हम, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं हमारे संतुलित नहीं है। जैसे हाइड्रोजन देखो, इधर 2 है, इधर कितने हैं? 3 हैं। तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम असंतुलित समीकरण बोलेंगे। असंतुलित समीकरण, या इनका एक और नाम है ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण, या एक और नाम है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्केलेटन रिएक्शन बोल देते हैं। एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वह है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मान लेते हैं मैंने 2 या 2 से अधिक पदार्थ लिए हैं और मैं उनको मिला रहा हूं, और मुझे मिलाने के बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, यानी कि मेरे पास जैसे कपूर था तो वो पहले ठोस अवस्था में था, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया तो वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हुआ है, तो हम बोलेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, या कोई गैस निकलती है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, अमलगम बनता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। अमलगम क्या था भाई? कुछ कण होंगे जो गैंग बनाकर नीचे बैठ जाएंगे, इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाएंगे, तो हम बोलेंगे अमलगम बना है, तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमारे पास 3 उदाहरण हमने देखे हैं। मैग्नीशियम का रिबन है, उसको हमने वायु की उपस्थिति में जलाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर हमने देखा है इसका रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम के रिबन को हम Mg से लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से लिख रहे हैं, जलाने को दहन भी बोल देते हैं, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन रहा था। इसके बाद हमने अभिकारक पहचान लिया है। जिन पदार्थों की हम अभिक्रिया कराना चाहते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं, जैसे कि चीनी तथा पानी हमारे पास अभिकारक का काम कर रहे हैं, और शरबत जो बना है वो हमारा उत्पाद। फिलहाल मैंने देखा है कि यहाँ पर फिलहाल मैंने देखा है मैग्नीशियम का रिबन और ऑक्सीजन हमारे पास अभिकारक का काम कर रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो उत्पाद। दूसरा उदाहरण था हमारा जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे थे, 2 पदार्थों की क्रिया करा रहे थे, तो ये हमारे अभिकारक हो गए। क्या बन रहा था? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा था, तो ये हमारे उत्पाद हो गए। तीसरा, जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे थे, तो ये हमारे 2 अभिकारक हैं, 2 पदार्थ हैं अभिकारक में, और जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन बन रहा था, तो उत्पाद में भी हमारे 2 पदार्थ है, तो दोनों क्या है? उत्पाद हो गए। अब देखो चौथा उदाहरण, नाइट्रोजन की क्रिया हम करा रहे थे हाइड्रोजन से, तो ये हमारा अभिकारक का काम करेंगे। अमोनिया बन रहा था, तो जो नया पदार्थ बना है उसको बोलते हैं उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण लिखनी थी उन सब उदाहरणों की। रासायनिक समीकरण लिखते समय मुझे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, अभिकारक और उत्पाद मुझे पता होना चाहिए, फिर तो बड़ा आसान है।
फिर मुझे पता है कि अभिकारक को मैं लिखने वाला हूँ लेफ्ट साइड में और उत्पाद को राइट साइड में, और बीच में चिन्ह लगाने वाला हूँ। अब चिन्ह भी मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये टाइम के साथ मुझे पता लग जाता है अनुत्क्रमणीय कौन सी है, उत्क्रमणीय कौन सी है। ठीक है, फिलहाल बस मुझे इतना पता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इतना ये चिन्ह लगाते हैं और उत्क्रमणीय के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक को लेफ्ट में लिखते हैं, उत्पाद को राइट में लिखते हैं, चिन्ह लगाते हैं। दो तरह के चिन्ह लग सकते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। और उसके बाद हमारे पास यदि दो या दो से ज्यादा पदार्थ है अभिकारक में तो हम प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चीनी और पानी, दो पदार्थ थे तो हमने प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया है और शरबत बना है। तो जिन दो पदार्थों को हमने लिया था वो अभिकारक है और जो नए पदार्थ बना है वो उत्पाद है। फिलहाल हमने जो ऊपर 4 उदाहरण किए थे उनको हम उनकी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय किस किस चीज का पता होना चाहिए, अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है और कैसी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय हुआ तो ये चिन्ह लगेगा, उत्क्रमणीय हुआ तो ये चिन्ह लगेगा, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल तो पहला जो उदाहरण था उसमें मैग्नीशियम का रिबन था मेरे पास, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर रहे थे, दहन कर रहे थे, तो मेरे पास क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिलहाल मेरे पास ये अभिकारक का काम करता है और ये मेरे पास उत्पाद का काम करता है और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो मैं ये चिन्ह लगाऊंगा। जिंक की क्रिया मैं करा रहा था सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ये मेरा अभिकारक है और ये मेरे दो पदार्थ बन रहे थे, ये मेरे उत्पाद हैं। उत्पाद को हम राइट में लिखते हैं, अभिकारक को हम लेफ्ट में लिखते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा जो उदाहरण था, जिंक की क्रिया हम करा रहे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये मेरे अभिकारक का काम करता है। अभिकारक को लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट में लिखा है। और ये जो बन रहा था हमारा पदार्थ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये हमारा उत्पाद का काम करता है तो इसको हम राइट में लिखे हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो ये चिन्ह लगेगा। चौथी जो अभिक्रिया है मेरी वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो मैं ये चिन्ह लगाने वाला हूँ। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई थी तो ये मेरा अभिकारक का काम करने वाला है और जो नया पदार्थ बना है ये उत्पाद का काम करने वाला है। अब मुझे पता है अभिकारक लेफ्ट में लिखा जाता है, उत्पाद राइट में, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, उत्क्रमणीय के लिए ये। अब चूंकि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो मैं ये वाला चिन्ह लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब इन अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, मतलब इधर जितने परमाणु है लेफ्ट में मतलब अभिकारक में, उतने उत्पाद में भी होने चाहिए। अब नहीं है तो इसको असंतुलित समीकरण या ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण या स्केलेटन समीकरण कहेंगे। अगली वीडियो में हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे।